बेटा जो चैप्टर 8 है ना, इसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, मगर इसमें जो 8.1 हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा बेटा देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली क्या है कि जैसे आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है ना कि अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, याद ना आपको? जी सर। ये आपने पढ़ी हुई है अर्थमेटिक सीक्वेंस ना, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती थी आपको याद होगा कि अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीक्वेंस को आप एपी कहते थे, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको याद होगा कि ये होता था जैसे 2 4 6 8, ठीक है ना। इन्हीं ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 2 4 6 8 10 है या सो ऑन है, या 5 है 10 है 15 है 25 अपना 20 है 25 है। याद ना आपको? ये 6.1 में या 6.2 में पढ़ा था, ठीक है। जी सर। इसमें आप एक फार्मूला यूज करते थे कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 होता था फर्स्ट टर्म, n होता था नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। डी होता था कॉमन डिफरेंस, आप निकालते थे डी इज इक्वल A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, से सो ऑन चलता जाता था, ठीक है। और ए एन होता था लास्ट टर्म या nth टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। आपको याद होगा, देखिए जैसे आपके पास यही है सीक्वेंस है, जैसे 2 4 6 8, आपको कहते हैं आप इसकी जनरल टर्म बनाएंगे, इसका फार्मूला बनाएं। तो देखिए ये होता था फार्मूला कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर देखिए ए एन इज इक्वल टू A1 यहाँ पर 2 है और n तो n ही है क्योंकि आपके पास ये सीक्वेंस इनफाइनाइट है। तो n माइनस 1 इंटू डी आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो ए एन आपके पास आ गया 2 और ये 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी जनरल टर्म आ गई, आपने फार्मूला बना लिया 2n। अगर आप इससे सीक्वेंस बनाना चाहें, अगर आप n1 पुट कर देंगे तो देखिए आपके पास ये फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगी, n2 पुट कर देंगे तो सेकेंड टर्म 2 टू द 4 आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे ये तो थी इसकी ना लास्ट टर्म जनरल टर्म। इसी तरह आपको याद होगा कि आपने 6.3 में पढ़ा था कि देखिए ये तो थी अर्थमेटिक सीक्वेंस ना, एक होता है सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज क्या होता था कि ये जो आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसका अगर आप सम निकालें, जैसे 2 4 6 8, तो ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस अर्थमेटिक सीरीज बन जाती थी। याद है ना आपको? जी सर। ये अर्थमेटिक सीरीज है और इसमें आप सम निकालते थे, फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और ये 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एस एन, जैसे आप इसका सम निकालना चाहे, n तो n है और 2A आपके पास क्या है 2 है और n तो n ही है माइनस 1 इंटू डी, और डी भी आपके पास 2 आ जाएगा। अब एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और ये देखिए 2 टू द 4 और प्लस 2n माइनस 2, तो ये एस एन इज इक्वल टू n बाई 2। अब देखिए 4 में से 2 ये आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो 2n प्लस 2, और यहाँ से जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये n बाई 2, 2 कॉमन आ गया n प्लस 1,
ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसका सम आ गया, यानी n इंटू एन प्लस 1। अच्छा, अब बेटा क्या होगा कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, उसमें आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी होगी। आपको याद है ना, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी होती थी। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये होती थी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जैसे 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, नहीं जिसमें कॉमन रेशो सेम हो। इसमें कॉमन रेशो सेम होता था। रेशो सेम, और वो रेशो निकालते थे आप सेकेंड टर्म माइनस डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और इसमें हम फार्मूला यूज करते थे ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस 1। अच्छा, अब बच्चे हमने, ये तो था चैप्टर 6 ना। अब बेसिकली हमने तो करना मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिकली क्या होगा कि आपको एक सीक्वेंस यानी आपको एक सीक्वेंस दी होगी, या वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी या वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी, बल्कि सीरीज दी होगी आपको। सीरीज दी होगी और आपको चेक करना होगा कि आया ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। ठीक है, ठीक है। वो आपको सीखना है, यानी उसकी टेक्निक 3 स्टेप्स होते हैं, तो वो अब आपको सिखाता हूँ। ठीक है, यानी आपको सीरीज दी होगी और हमें ये चेक करना होगा कि आया ये सीरीज ठीक है या गलत, ठीक है या गलत है। देखिए ना, कोई भी आप चीज लेते हैं तो आप उसको चेक करते हैं ना कि भाई ये चीज सही है नहीं है, 2-3 मेथड से। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इसका ये क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर यूजिंग पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 5 + 9 और ये डैश डैश प्लस 4n-3 इज इक्वल टू n और 2n-1। अब बेटा देखिए ये सीरीज है ना, इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखें कि देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड है 1 + 5 + 9, ये लेफ्ट हैंड साइड है 4n-3 ना। ये इसकी लास्ट टर्म है। देखिए ये जो है ना, ये क्या है, लास्ट टर्म। अब देखिए इस फार्मूले से निकाले ए एन इज इक्वल टू a1 और प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए ए वन आपके पास 1 है, n-1, n क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, और डी आपके पास है 4। ए एन आपके पास आ जाएगा 1 + 4n-4। देखिए ए एन आपके पास आ गया 4n-3। तो ये बेसिकली इसकी लास्ट टर्म, ये क्या है, ठीक है। और जो जी। राइट साइड पे इसका सम है, देखें ये जो है ना 1 + 5 + 9 ये चलती जा रही है, इसका सम है। देखें सम भी अगर आप चेक करना चाहें, ये n/2 और 2a1 और प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एस एन 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 तो एन ही है, 2a, ए आपके पास क्या देखें, a1 है, तो 2 इंटू 1 और प्लस n-1 इंटू डी, d4 है। तो एस एन n/2 और देखिए हो जाएगा 2 और ये 4n-2, 4n-4 सॉरी, एस एन आ जाएगा n/2 और देखिए यहाँ आ जाएगा 4n और -2, और फिर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ये आ जाएगा 2n और -1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गया सम n और 2n-1। बेटा देखिए ये ना हमें बेसिकली क्या करना है, देखिए ये इसकी लास्ट टर्म है, ये इसका सम है। अब हमें ना ये प्रूव करना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से कि आया ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। ये है बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन। आई बात समझ में कि ये सीरीज है और सीरीज को चेक करना है कि आया ये सीरीज ठीक है या गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं, मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए गिवन आपके पास ये है, गिवन दैट 1 + 5 + 9 और प्लस 4n-3 इज इक्वल टू n और 2n-1।
अच्छा, अब उमर बेटा आपने ना यहाँ पे पहले लिखना है फॉर केस वन। क्या लिखना है फॉर केस? और केस 1। ये हम केस वन कर रहे हैं। केस वन में आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ लिखेंगे कि लेट एस एन। एस मतलब स्टेटमेंट, एस का मतलब क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। और कुछ लोग ना प्रोपोजिशन भी कहते हैं, जो है ना, ठीक है सर। जो है ना अपना सिन बोर्ड की बुक में प्रोपोजिशन है। तो लेट एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। यानी पहली स्टेटमेंट में आपने लाजमी क्या करना है कि लेट करना है कि जो स्टेटमेंट है एन इज इक्वल टू वन के लिए ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की हमेशा फर्स्ट टर्म ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि पहली टर्म का सम, पहली टर्म का, सम। तो आपने फर्स्ट टर्म ले लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है वन, और राइट साइड की तमाम टर्म ले लेनी है। राइट साइड पे देखिए आपके पास n है और 2n-1 है। अब जिस जगह पर n है वहां पे 1 पुट कर दें, देखिए 1 आ गया, और ये 2 इंटू 1 और ये -1, क्योंकि ये सम है ना। देखिए ना कि आपने केस वन के लिए प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ठीक है, यानी पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म का सम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड की तमाम टर्म्स ले लेंगे। अब ये आपके पास आ गया 1, और ये देखिए 2 1 2 -1, और ये आपको आ गया 1 इज इक्वल टू 1। ये बात आ गई समझ में? जी सर। तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर केस वन सेटिस्फाइड, केस वन सेटिस्फाइड, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आपने देखिए ये करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लिखें, देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने करना नहीं है। अगर आप लिख लें कि एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू ट्रू, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू, 2। आपने पहली दो टर्में ले लेनी लेफ्ट हैंड साइड की, देखिए 1 + 5, और राइट हैंड साइड का वो सम ले लेंगे n और 2n-1। तो देखिए 1 + 5 6 हो जाएगा, और n की जगह 2 पुट कर देंगे, और देखिए 2 × 2 -1, ये 6 आ गया। देखिए 2 और 2 टू द 4 -1, लेकिन 4 से 1 गया 3 आ गया, 3 टू द 6। तो इन पहली दो टर्म का सम ठीक है। ये बात आ गई समझ में? नहीं एक है, ये बेसिकली सीरीज है, और सीरीज को हम चेक कर रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। तो पहले आपने n इज इक्वल टू 1 लेना, यानी पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, और राइट हैंड साइड पे इसका पूरे का सम है, वो ले लेना है। और फिर राइट हैंड साइड में जिस जगह पर n है वहां पे आपने 1 पुट कर देना, ठीक है। और ये ठीक है सर। दोनों साइड सेम आएंगी। और अगर आप चेक करना चाहें फर्दर, आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो मतलब पहली दो टर्म का सम। तो पहली लेफ्ट की पहली दो टर्म ले लेंगे और राइट हैंड साइड का सम ले लेंगे, और n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। अगर आप n इज इक्वल टू 3 लेंगे, तो पहली लेफ्ट हैंड साइड की तीन टर्म का सम ले लेंगे। देखिए जैसे 1 + 5 6, 6 + 9 15, और राइट पे देखिए n है 2n-1 है, ठीक है। तो ये केस वन ये करना है। बात आ गई समझ में? ठीक है सर। अच्छा, अब केस टू में सिंपल क्या करना है, अब लिखेंगे फॉर केस टू। केस टू में आपने सिंपल क्या करना है कि n की जगह k रिप्लेस कर देना। लेट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी अब पहले वेरिएबल n था और वेरिएबल आपने कर दिया k चेंज। नहीं कहने का मतलब ये है कि मैथ में वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे a + b है, ठीक है, मैं a पुट कर देता हूँ 2, b पुट कर देता हूँ 3, आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, सही है ना। जी सर। अगर मैं c + d लिख दूं और c ले लूं 2 और d भी ले लूं 3, तब भी 5 आ जाएगा ना। जी सर 5 वाला। ये मैथ में वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसी है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी ली, आपने उसको चेक किया, आप समझे n है, आपने अपने दोस्त को कहा कि भाई आप चेक करें, वो समझो k है, ठीक है, उसने भी कहा ठीक है।
तो अब आपने सिर्फ क्या करना है कि लेट एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। क्वेश्चन में जिस जगह पर एन है वहां पर के पुट कर देना, ठीक है। जी सर। अब लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 1 देयरफॉर 1 प्लस 5 प्लस 9 और प्लस ये आ जाएगा एन की जगह 4k माइनस 3 और इज इक्वल टू के और 2k माइनस 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दें। नहीं, केस 1 में सिंपल, केस 2 में क्या करना है, एन की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, के कर देना है। बात आ गई समझ में? जी सर ठीक है। अच्छा, अब देखिए जिसके नंबर भी होते हैं और मेन इसी स्टेप के नंबर होते हैं और इसी में थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है। अब हमने इसको प्रूव करना है फर्दर कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। n इज इक्वल टू k+1 के बीच में। ट्रू है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ लेट एस एन now let Sn in statement is also for n is equal to k plus 1। अब हमें ये प्रूव करना है कि k plus 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि पहले देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखें लेफ्ट हैंड साइड देखें जो n वाली थी इसकी लास्ट टर्म है 4n माइनस 3, ये लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट टर्म। इसके बाद वाली एक टर्म अगर निकालनी हो तो क्या होगी। देखिए फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए जैसे ये फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 6 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 है। अब देखिए दो दो का डिफरेंस आ रहा है, 2 4 6 और ये 50 है। तो इसके बाद वाली एक टर्म क्या होगी, ये समझिए लास्ट टर्म है 50, तो इसके बाद वाली एक टर्म क्या होगी, 52 हो जाएगी। जी सर 50 हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास है, यानी ये आपके पास है लास्ट टर्म n इज 4n माइनस 3। अब हमने इसके एक बाद वाली टर्म निकालनी, क्या करनी है, इसके बाद वाली टर्म निकालनी। जिस जगह पर n है ना वहां पर रखेंगे k प्लस 1, उसे सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर देंगे। लेकिन लास्ट टर्म देखें ना, लास्ट टर्म आपके पास ये थी, लास्ट टर्म आपके पास थी ये 4n माइनस 3, लास्ट टर्म थी 4n माइनस 3। तो आप इस n की जगह लिखेंगे k प्लस 1 और ये माइनस 3। अब देखिए आ जाएगा 4k और प्लस 1। तो देखिए ये जो है ना, देखिए जो इक्वेशन 1 है ये समझिए लास्ट टर्म है 4k माइनस 3, इसके बाद वाली एक टर्म ये आ जाएगी, ये टर्म आप इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन एक वाहिद यानी चैप्टर है कि या वाहिद केस है कि जिसमें आपको इस यानी आंसर पता होता है। अब हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो आपने आंसर में क्या लेके आना, देखें ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये सम लिखा है, राइट साइड पे सम लिखा है n इंटू 2n माइनस 1, ये लिखा हुआ है n इंटू 2n माइनस 1। तो जिस जगह पर n है ना वहां पे हमने k प्लस 1 लेके आना। देखिए ये जो n है ना, देखें ये k प्लस 1 ये भी आना चाहिए, फिर ये 2k प्लस 1 और ये माइनस 1, यानी आपका आंसर जो है ये आना चाहिए। देखिए n की जगह आ गया k प्लस 1, यहाँ पर भी n की जगह k प्लस 1 आ गया, ठीक है। हाँ समझ आ रहा है, नहीं समझ जी आ सर। रहा? जी सर ठीक है। नहीं देखिए दोबारा सुनिए, हमने अब ना हमने लेके आना कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। उसके लिए हमने क्या करना है कि पहले जो क्वेश्चन है ना जिसमें जो लास्ट टर्म है 4n माइनस 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जिस जगह पर n है वहां पर रखेंगे k प्लस 1 लास्ट टर्म में। तो k n की जगह k प्लस 1 रखा। अब देखिए लास्ट टर्म थी 4n माइनस 3, n की जगह k प्लस 1 रखा, इसे सिंप्लीफाई किया 4k प्लस 1 आ गया। अब हमने ये ऐड कर देना है, हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना। यहाँ लिखेंगे एडिंग एडिंग 4k प्लस 1
ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 ये ऊपर लिखी हुई है 1 + 5 + 9, ये आ गया 4k - 3। देखिए ये लास्ट टर्म थी, इसके बाद वाली एक टर्म ये आ गई, इसके बाद वाली एक टर्म आ गई 4k + 1, ये भी हमने लिया इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड पे क्या था k और 2k - 1, और इसमें भी हमने ऐड कर दिया 4k + 1, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? जी सर। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको आंसर खुद पता होना चाहिए। देखें कि राइट हैंड साइड भी आपके पास था, ये रहा n 2n - 1 था। देखिए ये था ना राइट हैंड साइड पे, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये था, राइट हैंड साइड पे था n और 2k - 1, 2n - 1 सॉरी, 2n और -1। अब आपको आंसर खुद पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड पे ना इस n की जगह पर k + 1 लेके आना, और ये 2 इस n की जगह पर k + 1 और ये -1, ये लेके आना। ही बात समझ में? जी सर। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देंगे, और जो ना राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही लिख देंगे 1 + 5 + 9 और प्लस 4k - 3 और प्लस 4k + 1। इसे सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो जाएगा, 2k² - k और ये 4k + 1। ठीक है, ये ऐसे ही चला देंगे हम। अब देखिए इसे अरेंज करते हैं, 2k² + 3k और +1। अब इसके फैक्टर बना ले, फैक्टर क्या बनेंगे? सर इसके फैक्टर बनेंगे 2k² 2k² + 2k + 1। +1। अब देखिए यहाँ जगह, यहाँ से 2k कॉमन ले लिया, k + 1, k + यहाँ से 1 1 कॉमन, k + 1। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा k + 1, और यहाँ जगह देखिए 2k + 1। अब देखिए आपको ने बताया ना कि आपने आंसर ये लेके आना है कि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था k, या चले n की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था n और 2n - 1। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था आपके पास n और 2n - 1। इस n की जगह पर k + 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने लिखा हुआ ये प्रूव करना है कि स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। फिर ये 2 ठीक है। इस जगह पर k + 1 आना चाहिए -1। ठीक है, अब ये देखिए लाने के लिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ये देखिए इस n की जगह k + 1 तो आ गया, ये रहा, इसको हम लिखेंगे 2k और ये 1 को लिख देंगे 2 - 1, 2 - 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा। अब देखिए ये आ जाएगा k + 1, और यहाँ से लेके 2 कॉमन आ गया, k + 1 ये -1। अब ऊपर जो है ये बार डाले, इस बार का मतलब ये है कि जिस जगह पर रहना है वहाँ पर k + 1 आ गए, और आखिर में इसकी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे पूरी, 1 + 5 + 9, ये 4k - 3 और प्लस 4k + 1। तो ये प्रूव हो गया। देखिए राइट हैंड साइड पे जिस जगह पर n था वहां पर क्या आ गया, k + 1। ठीक है, ठीक। और आखिर में इसका बहुत लंबा सवाल हो गया सर वैसे। जी मैं कह रहा हूँ बहुत लंबा सवाल हो गया। नहीं, लंबा नहीं, आसान। देखे ना, पहले देखें बिल्कुल सिंपल है। पहले तो आपने केस 1 में क्या करना है, n की जगह लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, लेफ्ट हैंड साइड की हमेशा फर्स्ट टर्म ले लेनी है, और राइट हैंड साइड की तमाम टर्म्स ले लेनी है, और n की जगह 1 पुट कर देना है। बात आ गई समझ में? जी सर। केस 2 में आपने सिर्फ n की जगह पर k पुट कर देना। क्या कर देना है? k पुट कर। n की जगह सिर्फ k लिख देना, और कुछ नहीं है। और जिसके नंबर है, अब आपने प्रूव करना है कि n = k + 1 के लिए भी ट्रू है। उसके लिए क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म है, उसमें n की जगह पर देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म ये थी, ये वाली ये थी, इसमें n की जगह लिख देंगे k + 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और इक्वेशन 1 में जो k वाली उसमें दोनों तरफ ऐड कर देंगे, और फिर सिर्फ राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व कर देना है। ठीक है, ठीक है सर। और आखिर में ना इसके नंबर होते हैं, ये लिखेंगे आखिर में 10
एस के प्लस वन ये स्टेटमेंट जो है सर मैं पूछ रहा था अगर चैप्टर 6 या 8 में से किसी एक को चॉइस पे छोड़ना हो तो किसे छोड़ना चाहिए? क्या चीज? मैं पूछ रहा था अगर चैप्टर 6 या 8 में से किसी एक को चॉइस पे छोड़ना चाहिए तो किसे छोड़े? बच्चे के छोड़ना नहीं करना पड़ेगा, छोड़े वो क्यों? छोड़े वो क्यों? ये तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट। दस एस के इज ट्रू, ठीक है, इफ एस, ठीक है, नहीं जो एस के प्लस वन भी ट्रू है और एस के भी ट्रू है, ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो लिख देंगे hence statement S, ठीक है, Sn is true for all positive integers, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, hence Sn is true for all positive integers, आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक। तो ये करना आपने, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ और फिर जो सर ना, मैं कह रहा था वो कल मेरा केमिस्ट्री का भी टेस्ट है तो ठीक, आज इतना ही कर लेते हैं फिर मैं कल कर करने। ये समझ में आ गया ना? मुश्किल नहीं है, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और राइट हैंड साइड की तमाम टर्म और एन की जगह वन पुट कर देना, ठीक है, जी सर। तो आपने एन की जगह क्या पुट कर देना है? के पुट कर देना है, सिर्फ ये करना है, ठीक है। ठीक है। ये में एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म है वहां पर एन की जगह पर के प्लस वन रिप्लेस करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन वन में दोनों तरफ ऐड कर देंगे और आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। जी सर। अच्छा, वो आपके भी सिस्टम में पढ़ना है या नहीं? सर मैं पूछता हूँ उनसे पढ़ने के लिए। आप पूछ लें फिर मुझे बताएं, ठीक है।